हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि रहने वाले हैं पूरे 10 दिन। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि साल 2025 में नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और किस दिन इसका समापन होगा। महाअष्टमी किस दिन होगी और महानवमी किस दिन होगी। दशहरा किस दिन मनाया जाएगा और क्योंकि इस साल 2025 का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगेगा। तो अगले दिन यानी कि 22 सितंबर को जब शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन होगा तो हम किस प्रकार से पूजा पाठ कर पाएंगे, क्या इसके नियम होने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले माँ दुर्गा के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय माँ दुर्गा जरूरी लिख दीजिए। तो देखिए, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थी कुसमांडा, पंचम संकट माता और छठी कात्यायनी, सप्तकाल रात्रि, अष्टमी महागौरी, नवमी सिद्धिदात्री। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर माँ जगदम्बा भगवती इस पृथ्वी लोक पर आती है और पूरे 9 दिनों तक यानी कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा हम सभी के बीच इस पृथ्वी लोक पर ही निवास करती है और 9वीं तिथि के बाद में भी अपने लोक को प्रस्थान करती है। तो इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती है और विधि विधान से भक्त उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अपने मन की कामना कहते हैं और माँ दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। माघ मास की और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है और आश्विन मास की और चैत मास की नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कहलाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को साल 2025 में आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होंगी यह तो बताऊंगी, साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि इस साल माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर हम सभी के बीच में आ रही है, किस दिन कलश स्थापना की जाएंगी और किस दिन नवरात्रि का समापन किया जाएगा और नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना हमें करनी चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन के कुछ खास नियम और खास उपाय भी बताऊंगी जिनसे कि आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान माँ दुर्गा से करवा सकते हैं। दुर्गा विसर्जन कब है और इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी तिथि यानी कि तारीख जान लेते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। आप सभी को मैंने बता दिया है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर की देर रात 1:23 पर, ठीक है, और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि में हमें 22 सितंबर को ही प्राप्त हो रही है, इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को ही आप सभी कलश स्थापना कर लेंगे। नवरात्रि का प्रारंभ इसी दिन से माना जाएगा। 22 सितंबर को सूर्योदय काल का समय सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त का काल शाम को 6:19 पर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में आप स्नान करने के पश्चाताप ही घर का कोई भी कार्य करेंगे। उठने के पश्चाताप आपको सबसे पहले स्नान करना है। अपने घर को बिल्कुल ही स्वच्छ करना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि इसके एक रात पहले ही सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। तो ऐसे में आप सभी को घर की स्वच्छता, नमक का पोछा और गंगा जल से पूरे घर को शुद्धिकरण करना है और स्वयं भी गंगा जल से ही स्नान करें। जो आप बाल्टी में जल लेंगे
उसमें तुलसी दल और थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है, ताकि ग्रहण की जितनी भी नकारात्मकता है वह बिल्कुल ही आपसे दूर हो जाए। यह कार्य आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ही कर लेना है। सुबह 4:23 से सुबह के 5:31 तक ब्रह्मा मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त की अगर बात करूं तो यह सुबह में 11:49 से लेकर दोपहर में 12:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 22 अगस्त को राहु काल का जो समय रहेगा वो सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अगर आप कोई नया वाहन खरीदने वाले हैं या कोई नई चीज़ लेने वाले हैं तो इस दौरान यानी कि राहु काल के दौरान ऐसा कोई भी कार्य आप ना करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई कार्य तो आप फिर बिल्कुल ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवरात्रि में माता के वाहन का बहुत ही महत्व होता है कि किस वाहन पर इस साल माँ दुर्गा सवार होकर आ रही है। इस बात से देश और दुनिया पर बहुत सारी बातों और बहुत सारी व्यवस्थाओं पर इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाला जो वर्ष है वो हमारे लिए कैसा रहेगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन के साथ करेंगे, इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के हिसाब से किया जाता है। और इस बार नवरात्रि जो है सोमवार के दिन से प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर से। तो इस श्लोक के अनुसार माँ दुर्गा इस बार गज यानी कि हाथी पर आरूढ़ होकर यानी कि विराजमान होकर आ रही है। अगर नवरात्रि शनिवार को या फिर मंगलवार को पड़े तो माता घोड़े पर सवार होकर आना माने जाती है। और अगर नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार या शुक्रवार से हो तो ऐसे में माता पालकी या डोली पर सवार होकर आती है। साथ ही में यदि बुधवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ दुर्गा नौका अर्थात कश्ती पर विराजमान होकर आती है। और सोमवार को अगर नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ का आगमन हाथी पर ही होगा। और हाथी की सवारी का मतलब क्या होता है, तो देखिए नवरात्रि में माँ दुर्गा गज अर्थात हाथी पर सवार होकर जब आती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर माँ दुर्गा इस बार पृथ्वी लोक पर आने वाली है। इसके साथ ही वर्षा होने के कारण अनाज इत्यादि ठीक मात्रा में होता है। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी पर सवार होकर आना कष्टों का निवारण भी करता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेगा। आप जानते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि पर आपको किस देवी की आराधना करनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि माँ दुर्गा की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा तो आपको लिखना ही है। साथ ही साथ यह बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप नवरात्रि के दौरान अपना राशिफल कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ही आप मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिख दीजिए और राशि लिख दीजिए। राशि अनुसार जो उपाय बनना पड़ेगा इस नवरात्रि के दौरान मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही चैनल हमारे अनकाबे स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बिल्कुल ही निःशुल्क और हर रोज़ मिलती चली जाएंगी। तो देखिए शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे, ठीक है, और इसी दिन कलश की स्थापना भी की जाएंगी। 23 सितंबर को द्वितीय तिथि रहेंगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन हम सभी करेंगे। 24 सितंबर को तृतीया तिथि पड़ेंगी जब हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि 25 सितंबर को भी तृतीया तिथि है, यानी कि 2 दिन हमें तृतीया तिथि प्राप्त हो रही है।
इसे वृद्धि तिथि भी कहा जाता है। 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि रहेगी। अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि रहेगी और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। 27 सितंबर को पंचमी है। माँ संकट माता जो कि माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है, इनकी पूजा हम सभी करेंगे। और 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी है। माँ कालरात्रि की पूजा हम सभी करेंगे। और 30 सितंबर को महाअष्टमी रहेगी, तो इस दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी। और बहुत सारे घरों में इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, तो आप सभी इसी दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को माँ सिद्धिदात्री की आराधना हम सभी करेंगे, जो कि माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में जानी जाती है और सिद्धियों को प्रदान करने वाली कहलाती है। पूरे नवरात्रि का जो फल है वह हमें इसी दिन प्राप्त होगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होगा। तो नवरात्रि के 9वीं तिथि बहुत ही विशेष होती है। कन्या पूजन हवन या फिर कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण आप 9वीं तिथि पर ही कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो 10वीं तिथि पर भी कर सकते हैं। 10वीं तिथि 2 अक्टूबर को है और इसी दिन दशहरा मनाया जाएगा और इसी दिन माँ दुर्गा का विसर्जन भी होगा। जैसे कि कई जगहों पर पंडाल लगे होते हैं, माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा की मूर्तियों का जो विसर्जन है, जो कि मिट्टी की मूर्तियाँ होती है, मूर्तियों के हम स्थापित करते हैं। उनकी पूजा आराधना 9 दिनों तक चलती है। माँ दुर्गा की इन मूर्तियों का विसर्जन आप सभी 2 अक्टूबर 2025 को कर सकते हैं। और आप जान लेते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए 22 सितंबर 2025 को हम सभी कलश स्थापना करेंगे और कलश स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक, यानी कि कुल अवधि जो है वो 1 घंटे 55 मिनट की रहेगी। और जैसा कि 21 सितंबर प्रीत अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो आपको स्नान आदि से निर्मित सबसे पहले सूर्योदय कालीन में ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:09 से प्रारंभ हो रहा है। 8:06 के बीच ही आपको कलश स्थापना करनी है। तो आप उसी हिसाब से सुबह में उठकर सारी तैयारियां कर लीजिएगा। ये 55 मिनट का जो समय है कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कहलाता है। माँ की विधि विधान से पूजा आप सभी इस दिन कर सकते हैं। अब देखिए कई सारे भक्त प्रश्न करेंगे कि दीदी इस समय राहु काल रहेगा तो फिर हम पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए अगर आप राहु काल से पहले अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि 6:09 पर अगर आपने कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, इस समय आपने जो है पूजा प्रारंभ कर दी है, कलश स्थापना करना प्रारंभ कर दिया है, तो फिर राहु काल का जो दोष है वो आपको नहीं लगता है। राहु काल में कभी भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं उसे आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं मानी जाती है। तो कलश स्थापना के जो 2 मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, एक तो सुबह में मैंने आप सभी को बताया और दूसरा जो मुहूर्त है वह भी जीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में 11:49 से 12:38 तक। तो अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर कलश स्थापना ना कर सके तो आप इस समय भी कलश स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ठीक है, पूरी नवरात्रि में किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, किस विधि विधान से माँ की आराधना हमें करनी चाहिए, और अगर कोई विशेष मनोकामना है तो कौन सा उपाय हम करें, यह संपूर्ण जानकारी आने वाली अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली संपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती हुई चली जाए। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप सभी अपना डेट ऑफ बर्थ और राशि जरूर लिख दीजिएगा। नवरात्रि के दौरान जो राशिफल बनता पड़ेगा वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। आप सभी को एक बार फिर से साल 2025 की शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माता दी। नवरात्रि की व्रत कथा।
माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकाबे स्टोरी में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापाप भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य पुत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवर्षि कहते हैं, हे देवाधिदेव, यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है? कृपया आप मुझे इन सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्र धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हम हमेशा दुखी रहा करते थे। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैसे उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैसे स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैसे स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्म प्रायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद
जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैसे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए, इसलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपद, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे महाभागी, हो सकता है कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताती हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो, इससे तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो, इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएंगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है संकोच होकर मांग लो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग अंग कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे।
माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैसे हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस पैसे ने माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा ना सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी निराशिता स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों का भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण, मणि और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें सुख और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों को भी मदद कर सकता था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा और माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महाकथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोशक्ति का फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान है, उस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे सौभाग्य, दया तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बधिया, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाले, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है।
यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई व्रती देवी दुर्गा का उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। स्वयं से जीवन जीना ही उस सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। यह समय है आत्मनियंत्रण और साधना का। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल ना दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएंगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती है, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रती को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न न हो। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे दुखों से, सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने जो नवरात्रि का महात्म और कथा सुनाई है। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा माँ दुर्गा की होठ हिल रहे हैं, आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप माँ के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं
और अचानक ही कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा संकेत दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधारे हैं, उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस कन्या को कोई भेंट वस्तु अवश्य देनी चाहिए। साक्षात माँ दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। और यदि नवरात्रि में आपके सपने में कोई कन्या दिखाई पड़ती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ आपकी शक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने है। तीसरा संकेत, यदि आपको सपने में माँ के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं और आप अपना पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आपको माँ दुर्गा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है, आप सपने में माँ को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो आपके दुखों का अंत होगा। घर में यदि कोई बीमार है तो वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत दोस्तों, यदि आप माँ दुर्गा की आरती अथवा आराधना कर रहे हैं और आप माँ की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गए हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, आपके मन में एक विचित्र भाव प्रकट हो जाए जिसे आप समझ नहीं पा रहे, तो यह माँ का ही संकेत है। आपके हृदय में माता ने प्रवेश कर लिया है और अब आपकी कोई इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि में आपके पास माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु बार बार आने लगती है, जैसे माँ का श्रृंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता की लाल चुनरी आदि चीजें आपके हाथ में बार बार आने लग जाए, तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनाया। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।